नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। हम निरंतर इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसको हमने बहुत सारे सेक्शंस में बांटा हुआ है। हम अभी यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। यूनिट 1 में 1.7 तक का वीडियो आप मेरा देख चुके हैं, जहां हमने मूल्यों को परिभाषित किया, मानवीय मूल्यों को परिभाषित किया। आइए आज देखते हैं कि 1.8 में हमारे पास क्या है। इससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द एंटायर लिस्ट ऑफ वीडियोस जो भी एथिक्स पर आ रहे हैं। उसके लिए आप जा सकते हैं www.arunk.com पर, और बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए आप 1.5x पे जाएं, जहां आप तेजी से इसको चलाकर समझ सकते हैं। मैं आराम से बोलता हूं, इत्मीनान से बताता हूं आपको, और जब आपको लगे कि इसको हम तेजी से सुनकर भी आगे बढ़ सकते हैं तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए। 1.25, 1.5, 1.75, 2 तक ले जा सकते हैं। और जो भी बात आपको लगे कि अरे ये तो कुछ मिस हो गया, तो आप फिर स्पीड कम कर लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए, कोई रुकावट इसमें है नहीं। हम देख क्या रहे हैं? यूनिट 1 नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। अलग अलग भागों में हमने बांटा था, जहां 1.7 ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य, हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इसके बाद हम धीरे धीरे करते हैं मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और उनके उपदेशों से शिक्षा। हमने कुछ एक सूची बनाई और वहां से हमने देखा कि महान नेता कौन है, महान सुधारक कौन है और महान प्रशासक कौन है। यूं तो यूपीएससी ने इसकी कोई लिस्ट नहीं दी है जिससे हम ये कह पाएं कि यही पूरी लिस्ट है, और इस लिस्ट को बढ़ाया घटाया जाना बहुत आसान है, उसमें भी कोई विवाद की बात नहीं है। मैंने कुछ महान सुधारक, नेता और प्रशासकों की सूची बनाई है और उसके आधार पर मैं कुछ मूल्यों की बात आपसे करूंगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है जो आप देखते रहेंगे कि किसको सुधारक माने, किसको प्रशासक माने, किसको नेता माने, और वहां से बात करें। आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इसको पढ़ने की, क्या पृष्ठभूमि है इसको जानने की। पूरे विश्व में अलग अलग समय पर बहुत सारे नेता, प्रशासक और सुधारक हुए। बहुत सारे नेता, प्रशासक और सुधारक हमारे हुए। नेता भी हुए, सुधारक हुए और प्रशासक हुए। इन्होंने विश्व को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत सारी शिक्षाएं दी, जिससे समाज ने बहुत कुछ सीखा। जिनके जीवन और उनके उपदेशों से जो शिक्षाएं हमें मिली, उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और ये सारी मार्गदर्शक के रूप में हमारे लिए कार्य करती हैं। इनके उपदेशों और शिक्षाओं से संसार और मानवता को नई राह मिली। बहुत बार हम ये समझ नहीं पाते कि हमें अब क्या करना चाहिए, तो क्या चीज़ हमें राह दिखा पाएगी, वो इन नेताओं के, प्रशासकों के और सुधारकों के जीवन से हमें सीखने को मिल जाता है। यहाँ अब हमारे सामने एक बात यह भी है, एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन नेताओं, प्रशासकों व सुधारकों के कर्म, विचार और उनके जीवन से प्राप्त होने वाली शिक्षाएं किन्हीं मूल्यों के रूप में हमारे सामने आती हैं, और ये सारे मूल्य हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, उत्कृष्ट बनाते हैं। इनके जीवन की नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां और जो भी इनके उपदेश थे, उनसे हमें कुछ मार्ग मिलता है, प्रकाश मिलता है, और हम आगे बढ़ने की चेष्टा उसके आधार पर करते हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ आइए बात शुरू करते हैं महान नेताओं के जीवन एवं उनके उपदेशों से प्राप्त शिक्षाएं। हम देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं महान नेताओं को, महान सुधारकों को और महान प्रशासकों को। पहले हम बात करने जा रहे हैं महान
नेताओं की। तो महान नेताओं की जब हम बात कर रहे हैं तो आइए देखें कि महान नेता कौन कौन हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से एकदम ये नहीं कह पा रहा हूं कि महात्मा गांधी को सिर्फ महान नेता कहा जाए। ये सुधारक भी थे, प्रशासक नहीं थे। ऐसा हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को आप नेता भी कहें और सुधारक भी कहें। यह भी हो सकता है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी या जो महत्वपूर्ण प्रशासक माना गया उसमें नेतृत्व के गुण भी हों। तो हमें इसको बहुत फाइन पॉइंट की तरह से देखने की जरूरत पड़ सकती है, पड़ती नहीं है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि यूपीएससी इसमें डिफरेंशिएट तो करता नहीं है। ये तो कहता नहीं है कि ये महान नेता था, कि सुधारक था, कि प्रशासक था, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा कि महात्मा गांधी हमारे लिए एक महान नेता हैं, जवाहरलाल नेहरू हमारे एक महान नेता हैं, वल्लभ भाई पटेल हमारे महान नेता हैं, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, माओ त्से तुंग, लेनिन, ये विश्व परिदृश्य में देखें तो महान नेता हैं। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, अन्ना हजारे हमारे नेता हैं, भारत के नेता हैं। तो एक एक करके आइए देखते हैं कि इनके जीवन से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। महात्मा गांधी, कौन नहीं जानता इन्हें। कुछ शिक्षाएं मूल्यों के रूप में जो महात्मा गांधी से हमें मिली, आइए उसकी बात करते हैं। हम केवल 4 चीजें महात्मा गांधी से अभी ले रहे हैं। एक सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा सर्वधर्म समभाव और चौथा सत्याग्रह। आइए एक देखते हैं। पहले सत्य। सत्य क्या है? मैं यहां आपको कुछ साधारण बातें और कुछ पारिभाषिक कोशों से ली हुई बातें बता रहा हूं। आपको करना क्या है? आपको ये बात समझ लेनी है और उसके बाद अपने ढंग से इस पर पुनः अन्य पुस्तकों से, इंटरनेट पर जाकर ये ढूंढना है कि आप अपने ढंग से इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं। यहां आइए हम देखते हैं कि सत्य क्या है। तो सत्य का शाब्दिक अर्थ हमारे पास है सते हितम, यानी सभी का कल्याण। अब इससे तो कुछ बात बनी नहीं, तो फिर आइए देखें। दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने क्या कहा? कथनों, कथन हम समझते हैं, प्रतिज्ञप्तियों तथा प्रत्ययों की वह विशेषता जो उनकी वस्तु अनुरूपता, पारस्परिक संगति अथवा अर्थ क्रिया कारित्व के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, उसे सत्य कहते हैं। एक एक करके। कथनों, प्रतिज्ञप्तियों तथा प्रत्ययों की वह विशेषता, कहा गया, लिख कर दिया गया, बताया गया, कोई कॉन्सेप्ट है, प्रत्यय है कि कोई विशेषता है। कौन सी? जो कहा जा रहा है वैसा ही पाया जा रहा है। अनुरूपता, ये हुई अनुरूपता। और पारस्परिक संगति, जैसा कहा था, जैसा सुना था, जैसा बताया गया वैसा ही पाया गया, सुसंगत, पारस्परिक संगति। और तीसरी बात, अर्थ क्रिया कारित्व। बौद्ध दर्शन से यह शब्द आता है। यहां क्या अर्थ है कि जो अर्थ है उसी के अनुसार क्रिया होती है और उसी के अनुसार परिणाम मिलता है। तो यह है अर्थ क्रिया कारित्व का संबंध, जो इसके फलस्वरूप उत्पन्न होता है उसको हम सत्य कहते हैं। अब जैसा मैंने आपसे बताया कि आप अपनी सुविधा के अनुसार और इसको समझिए, पढ़िए, जब समय मिल जाए तो जानिए और जब जान पाइए तो अपने शब्दों में जरूर लिखिए। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए, जो मैं आपसे निरंतर कह रहा हूं कि परिभाषा रट लीजिए, मग कर लीजिए, कंठस्थ होनी चाहिए। रखी हुई है, 1 सेकंड में लिखा। तो सत्य क्या है, दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश क्या कहता है, यह आपको मालूम होना चाहिए और उसके अनुसार आप काम करें। अब अगली बात हमारे सामने आती है महात्मा गांधी जी की अहिंसा। अहिंसा, हिंसा न करना, किसी भी प्राणी को तन, मन,
कर्म या वचन से, तन मन कर्म या वचन से कोई नुकसान न पहुंचाना, मन में किसी का अहित न सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा नुकसान न देना तथा कर्म से भी किसी अवस्था में किसी प्राणी की हिंसा न करना अहिंसा है। हिंसा कहां से शुरू हो जा रही है? देखिए, गांधी जी कह रहे हैं कि हिंसा शुरू हो जा रही है मन से। मन में कुछ बात आई, वहीं से हिंसा शुरू हो गई। दूसरे को नुकसान पहुंचा या ना पहुंचा, आपने तो खुद को पहुंचा ही दिया। वचन, फिर तन, फिर कर्म। जब जब आप किसी को क्या कर रहे हैं? अहित सोच रहे हैं, किसी को कटुवाणी से कुछ कह रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, शारीरिक क्षति पहुंचा रहे हैं, तो यह है हिंसा। तो गांधी जी ने जो हमें एक मूल्य दिया वो कहा अहिंसा, यानी हिंसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हिंसा न करें। इसके बाद अगला जो मूल्य हमें गांधी जी से मिला वो है सर्वधर्म समभाव। आप जानते हैं कि यहां गांधी जी ने जिस संदर्भ में धर्म कहा वह कुछ और था, और आज जब हम सेक्युलर की बात करते हैं तो वह पंथ निरपेक्ष हो चुका है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन से यह स्वीकारा जा चुका है। आइए देखें कि सर्वधर्म समभाव, या मैं कहूं सर्वपंथ समभाव है तो क्या है? आशय, सभी पंथ समान हैं, सभी पंथ समान हैं, अर्थात सभी पंथों के प्रति एक समान भावना, सद्भावना होना ही सर्वधर्म समभाव है। जो भी है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, हिंदू में भी कोई वैष्णव है, कोई शैव है, मुसलमानों में भी कोई शिया है, कोई सुन्नी है, क्रिश्चियंस में भी बहुत सारे उपविभाजन हैं, हर जगह है ऐसा। यह तो मनुष्य है, ये अंत में आकर स्वयं पर रुकता है। मुझे अपने देश से प्यार है, देश के अंदर मुझे अपने प्रदेश से प्यार है, प्रदेश के अंदर मुझे अपने जिले से प्यार है, जिले के अंदर मुझे अपने गांव से प्यार है, गांव के अंदर मुझे अपने घर से प्यार है, घर के अंदर मुझे खुद से प्यार है। यानी आदमी तो ऊपर से जाकर एकाकी होगा ही। तो हर एक की विचारधारा अलग अलग है। यहां जब हम दूसरे के विचारों का सम्मान करें, दूसरे पंथ के विचारों का सम्मान करें, दूसरे धर्म के विचारों का सम्मान करें, तो वह है सर्वधर्म समभाव। यह हिंदू पंथ की अवधारणा है। कहां से आई सर्वधर्म समभाव? वसुधैव कुटुंबकम, यह आया हिंदू धर्म से, जिसके अनुसार सभी पंथों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग भले ही अलग अलग हों, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन गंतव्य तो एक ही है, पहुंचना तो वही है, और इसीलिए सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो यह है सर्वधर्म समभाव। अगली बात जो महात्मा गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण हमें दी, विश्व को दी, जो मूल्य है हमारे लिए, वह है सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह करना। अगर कोई सत्य है, सत्य क्या है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अगर कुछ सत्य है तो मैं निरंतर आग्रह करूंगा, करता ही रहूंगा, अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए, अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए, अन्यायी के प्रति वैर भाव नहीं रखना। लेट्स अग्री, यहां वैर भाव न रखना, अन्यायी के प्रति कोई वैर भाव नहीं है, इसको हम रख नहीं रहे, कोई वैर भाव हमारे मन में नहीं है। यहां हम कह रहे हैं कि अन्यायी के प्रति हमारा कोई वैर भाव नहीं है। ठीक है, अन्याय किया। हम क्या कह रहे हैं? हम केवल सत्य पर आग्रह कर रहे हैं और सत्य पर अड़े हुए हैं, और जो भी अन्यायी है उसके प्रति कोई वैर भाव नहीं है। यह इसका मूल लक्षण है, यही इसका मूल लक्षण है। इसे हम कहते हैं सत्याग्रह। तो इतनी बातें तो हुई मित्रों महात्मा गांधी के बारे में। अब आइए अगली बात करते हैं।
अगले महापुरुष के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास हैं, जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री। इन्होंने हमारे लिए 6 मूल्य दिए: विनम्रता, प्रेम, निस्वार्थता, संवेदनशीलता, पंथ निरपेक्षता और अहिंसा। कुछ कुछ बातें हम समझते हैं। अहिंसा हमने समझा, पंथ निरपेक्षता हमने समझा। आइए विनम्रता समझते हैं कि विनम्रता क्या है। तो विनम्रता है, विनम्रता विनम्र होने की अवस्था या भाव है। विनम्र होना क्या है? मुस्कान, मीठी वाणी, परम सत्ता को मानने वाला। माने मैं ही नहीं हूं, मैं मधुर हूं, मीठा हूं, लेकिन मैं परम सत्ता को मानता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं नहीं। यही है परम सत्ता को मानने की भाव न, और उसी से आती है विनम्रता। विनम्रता व्यक्ति को कृतज्ञ बनाती है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुझे कुछ दे रहा है। कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या मिल गया, मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। विनम्र व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति से भी मिलते हैं उसे महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। स्वयं महत्वपूर्ण महसूस कराने की उनको कोई आवश्यकता है नहीं, वो जो हैं वो हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं। लेकिन यदि किसी से मिल रहे हैं तो उसे महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। यह तो हुआ मित्रों विनम्रता। आइए देखें कि दूसरी बात क्या है, वो है प्रेम। वह मनोवृत्ति जिसके अनुसार किसी वस्तु या व्यक्ति आदि के संबंध में इच्छा हमारी क्या है कि वो सदा हमारे पास रहे, सदा हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे, उसकी वृद्धि हो, उन्नति हो, हित हो। और हो सकता है अगर वह उपभोग की चीज है तो हम उसका भोग करें। मुझे मिठाई बहुत प्रिय है, मेरा प्रेम है, अनुराग है, तो यहां मेरे अंदर भोग की लालसा भी है। अन्यथा जब कोई व्यक्ति है या कोई और वस्तु है तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास रहे, उसकी वृद्धि हो, उन्नति हो और वह ठीक से रहे। यह है प्रेम। इसके बाद है निस्वार्थता। स्वयं की अपेक्षा दूसरों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के बारे में अधिक चिंता करना। मेरी आवश्यकताएं परमपिता परमेश्वर की कृपा से पूरी हो रही हैं, दूसरे की क्या आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरी हो जाए, यह है निस्वार्थता। फिर है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? संवेदनशीलता 2 शब्द हो गए, अगर मान लीजिए अलग अलग करें तो सम आया और वेदना आया, और फिर तीसरा एक और आ गया, शीलता। संवेदन एक शब्द, शीलता दूसरा शब्द, संवेदन को फिर से संधि विच्छेद किया तो सम और वेदना, तो 3 शब्द हो गए। सम का अर्थ है समान, वेदना का अर्थ है पीड़ा या दुख, और शीलता का मतलब है कि मैं भी उसी तरह से महसूस कर पाऊं। तो समान पीड़ा का अनुभव करना संवेदनशीलता कहलाती है। यदि कोई मनुष्य या प्राणी अन्य मनुष्यों या प्राणियों की पीड़ा या दुख के प्रति वही भाव रख पा रहा है, स्वयं भी वही पीड़ा या दुख का अनुभव कर पा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि यह संवेदनशीलता है। फिर है पंथ निरपेक्षता। यहां गांधी जी का जो धर्म निरपेक्ष था और जो यहां नेहरू जी का जो पंथ निरपेक्ष है, उसको थोड़ा सा अंतर के साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह विश्वास कि सरकार, शिक्षा, समाज आदि पर पंथ का प्रभाव नहीं होना चाहिए। पंथ अलग है और ये सारे तंत्र, ये जो चल रहा है, व्यवस्था चल रही है, सरकार, शिक्षा, समाज, ये अपने स्वाभाविक ढंग से चले। यही धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता नेहरू जी के दृष्टिकोण से हुई। अहिंसा, वही जो बात अभी हमने सोची, जो गांधी जी ने कहा था, जो हमने समझा। इसके बाद मित्रों, नेहरू जी के बाद हमारे पास आ रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां पहली बात इन्होंने कही, इनका जो मूल्य है वो है साहस। आप और मैं सब जानते हैं कि हम इन्हें लौह पुरुष की तरह जानते हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र को अखंड बनाया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो आज हमारा देश उस रूप में न होता जिस रूप में हम
इसको जानते हैं, देखते हैं और इस पर गर्व करते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए हुआ साहस। साहस का अर्थ क्या हुआ? आपत्ति, भय, प्रलोभन, दुख इत्यादि की अवस्थाओं में अडिग बने रहने की प्रवृत्ति, झुकेंगे नहीं, अडिग बने रहने की प्रवृत्ति को साहस कहते हैं। यही एक मूल्य है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बाकी अन्य नेताओं से अलग करता है, और इसको हम समझ पाते हैं कि इसका क्या अर्थ है। फिर कर्तव्य निष्ठा, यानी कर्तव्य के प्रति पूरे ईमानदार रहिए, निष्ठा के साथ उसको पूरा कीजिए। कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा की भावना को कर्तव्य निष्ठा या कर्तव्य परायणता कहते हैं। फिर इन्होंने एक और मूल्य कहा, एकता, यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी भारत सरकार ने बनाई। क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये मूल्य था, वो था एकता, अखंडता। एकता को अविभाजित या अखंड पूर्णता या समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है, माने सब मिल के रहें, एकता। फिर इसके बाद हमारे पास है अखंडता, खंडित न होने वाला, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बटेगा। जब अंग्रेज इस देश से जा रहे थे तो उन्होंने तमाम रियासतों को, सभी रियासतों को कहा कि आप स्वतंत्र हैं, यानी अब कहीं देश तो रहा ही नहीं, कोई भारत देश जैसा नहीं रहा। तब माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने इस देश को एक कर दिया। ये हुई अखंडता की बात। अगला जो प्रमुख नेता हमारे पास आ रहा है मित्रों, वो है अब्राहम लिंकन, जिन्होंने ईमानदारी को बहुत महत्व दिया। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी नैतिक चरित्र का एक पहलू है जो सकारात्मक और गुणी गुणों जैसे सत्यनिष्ठा, सत्यवादिता, सीधापन, आचरण की सरलता, झूठ बोलने, धोखा देने, चोरी करने आदि की अनुपस्थिति को दर्शाता है। क्या क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, सत्यनिष्ठा, सत्यवादिता, सीधापन, आचरण की सरलता, ये सब होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना नहीं होना चाहिए। इसको हम कह रहे हैं, यह है ईमानदारी। फिर है विनम्रता। विनम्रता क्या है? विनम्रता विनम्र होने की अवस्था है, परम सत्ता को मानना है, कृतज्ञ बनाती है और जिससे भी मिलता है उसे महत्वपूर्ण महसूस कराता है। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद है साहस। ये क्या है? इसकी भी बात हम कर चुके हैं। आपत्ति, भय, प्रलोभन, दुख इत्यादि की अवस्थाओं में अडिग रह रहे हैं। फिर क्या है? न्याय। अब ये कोई एक नई बात आई। न्याय प्लेटो द्वारा स्वीकृत 4 मुख्य सद्गुणों में से एक है। क्या कह रहे हैं? यह तब होता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य सुचारू रूप से करता है और दूसरे के कार्य में कोई बाधा नहीं डालता। फलस्वरूप समाज में पूर्ण सामंजस्य रहता है। दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश क्या कह रहा है? न्याय की आधुनिक अवधारणा में मुख्य तत्व है नियमों का पालन, स्वतंत्रता, समानता, निष्पक्षता तथा योग्यता अनुसार प्राप्ति। ये सब जब मिल जा रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि ये है न्याय। ये हुए दोस्तों अब्राहम लिंकन। फिर है हमारे पास नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने एक मूल्य हमें दिया, शांति। गांधी जी ने भी शांति की बात की, लेकिन आइए हम नेल्सन मंडेला साहब के संदर्भ में इसको समझ लेते हैं। शांति मधुरता और भाईचारे की अवस्था है जिसमें लड़ाई झगड़ा वैर नहीं है। फिर क्षमाशीलता। क्षमा का अर्थ है कि किसी के द्वारा की गई किसी त्रुटि, अपराध, गलती को माफ कर देना, इग्नोर कर देना, उसके प्रति भेदभाव और क्रोध को समाप्त कर देना, यह है क्षमाशीलता या क्षमा। फिर है दया। किसी के प्रति जिसके साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा हो, दयालुता या क्षमाशीलता दया कहलाता है।
किसी के प्रति जिसके साथ कठोर व्यवहार किया गया हो, कठोर व्यवहार किया जा रहा हो, उसके प्रति आप करुणा रखिए, तो ये है दया। फिर है मित्रों मानव गरिमा। गरिमा माने सम्मान। मानव, क्योंकि यह मानव है तो उसका कोई सम्मान किया जाना चाहिए, मानवोचित होना चाहिए। तो मानव गरिमा की अवधारणा यह विश्वास है कि सभी लोग एक विशेष मूल्य रखते हैं, जो उनका कोई महत्व है, जो पूरी तरह से उनकी मानवता से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है समानता। समानता यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और प्रतिभा का अधिकतम लाभ उठाने का समान अवसर मिलेगा, समान अवसर उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और अगली बात है गैर भेदभाव, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आज के प्रशासन में यह नॉन डिस्क्रिमिनेशन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिना किसी पूर्वाग्रह के लोगों के साथ व्यवहार करने में निष्पक्षता गैर भेदभाव है या नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। गैर भेदभाव समानता के सिद्धांत का एक ऐसा अंग है जो सुनिश्चित करता है कि जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म या राजनीति या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल्य, संपत्ति या जन्म जैसे कारकों के कारण किसी को भी उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। बहुत सारी बातें हैं, रंग, जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, हम इस राजनीतिक विचारधारा के हैं, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल्य कि हम अंग्रेज हैं, कि साहब आप पाकिस्तानी हैं, कि आप बांग्लादेशी हैं, कि आप नेपाली हैं, ना, संपत्ति या जन्म जैसे कारकों के, कि कोई बहुत पैसे वाला है या कहाँ किसका जन्म हुआ, इन सभी कारकों को कुछ कंसिडर नहीं करना है। उनको जो भी मिलेगा वो समान मिलेगा। तो ये है गैर भेदभाव। इतनी बात हुई मित्रों नेल्सन मंडेला के बारे में। आइए देखें माओ से तुंग से हमें क्या मूल्य मिल रहे हैं। एक तो है कर्तव्य निष्ठा, ये हम जानते हैं। दूसरी हमें मिली समानता, यह भी हम जानते हैं। फिर तीसरा हमें मिला साहस, यह भी हम जानते हैं। आइए देखें कि माओ से तुंग के बाद लेनिन से हमें क्या मिला। मिली हमें ईमानदारी, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। फिर हमें मिली कर्तव्य निष्ठा, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। अब लेनिन के बाद हमारे पास आते हैं बाल गंगाधर तिलक। कर्तव्य निष्ठा की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कर्तव्य निष्ठा क्या है। कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा की भावना को कर्तव्य निष्ठा या कर्तव्य परायणता कहते हैं। साहस हमने समझा। राष्ट्र प्रेम अभी तक नहीं समझा था। राष्ट्र प्रेम क्या है। राष्ट्र प्रेम अपने देश से प्रेम करना है, यानी अपने देश की तरक्की या उन्नति पर गर्व महसूस करना, अपने देश के राष्ट्र चिन्हों के चिन्हों और प्रतीकों का आदर करना और अपने देश के विकास में योगदान करना। यह है मित्रों राष्ट्र प्रेम। फिर इसके बाद है मानवता, इसकी बात हम कर चुके हैं। मानवीय स्थिति से प्राप्त परोपकारिता की बुनियाद नैतिकता से जुड़ा एक सद्गुण। यह एक दूसरे के प्रति मानवीय प्रेम और करुणा का प्रतीक है। मानवता न्याय मात्र से इस मामले में भिन्न है। कैसे फर्क है न्याय से और मानवता? कि मानवता में शामिल व्यक्तियों के प्रति परोपकारिता का स्तर न्याय में पाई जाने वाली निष्पक्षता से अधिक है। न्याय तो कहते हैं ना, आंख पे पट्टी बांधा हुआ है, निष्पक्ष है। उसमें हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हो, मानवीय तत्व आए, हो सकता है ना आए। और ह्यूमैनिटी में न्याय होगा लेकिन दूसरे का ख्याल रखना काफी होगा। यह हुई बाल गंगाधर तिलक की बात। इसके बाद दोस्तों हमारे पास अगले नेता हैं सुभाष चंद्र बोस। साहस हम देख चुके, कर्तव्य निष्ठा हम देख चुके, राष्ट्र प्रेम हम देख चुके, सत्यनिष्ठा हम देख चुके। इसके बाद अंतिम नेता जो मैं आपके लिए चुन के लाया हूं वो है अन्ना हजारे। मानवता आप देख चुके, कर्तव्य निष्ठा आप देख चुके, संवेदनशीलता आप देख चुके, सत्यनिष्ठा आप देख चुके। करुणा एक नई बात आ गई। देखिए, करुणा किसी अन्य की पीड़ा को महसूस कर उसकी सहायता की इच्छा उत्पन्न होने की भावना है। तो मित्रों इस वीडियो में
हमने बात की तमाम नेताओं की, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और उनके उपदेशों से जो शिक्षा हमें मिल रही है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं और हमने महान नेताओं की बात कर ली। अगले वीडियो में मैं आपके पास आता हूं महान सुधारकों के जीवन और उनके उपदेशों से प्राप्त शिक्षा को लेकर। तब तक प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए कि कब क्या कहां हो रहा है विजिट कीजिए www.arunk.com। अरुण है मेरा नाम तो इसीलिए ARUN और के कुमार का के arunk.com। तो ये arunk.com पे आपको सब मिल जाएगा। arunk.com पर आपको जाना है जहां आपको सब मिल जाएगा। आप जानते हैं कि URL में स्मॉल और कैपिटल का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज की बात इतनी। मित्रों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मैं आता हूं अगला वीडियो लेकर जल्द ही आपके पास। नमस्कार।